ये जनता को बुरी और या देशद्रोही का तो मैंने कहा ना बच्चे हैं, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान को हटाने की बात करती है। आज जितने भी हमारे प्रतिष्ठान थे पूरे देश के, जो आज हमारे एक गौरव थे, सारे प्रतिष्ठान को बेच करके और जितने कॉरपोरेट घराने को दे करके औने पौने दाम पे दे करके उन्हें आज चंदा ले करके धंधा दिया है, तो ये तो बहुत गलत बात है। और रही बात कि उन्होंने उनको क्या कहा, वो उनका विषय था। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचने का काम कर रही है। अभी राजनीति में जो आनंद जी आए थे, अभी बच्चे हैं। अब वो सोचते हैं मैं ऐसा शब्द बोल दूं कि जो चर्चा में बना रहूं, और चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा शब्द बोलने के लिए उन्हें, हम तो भाई इस तरह से जो बात कहा है उन्होंने, आज के समय में मैंने बसपा के बारे में कहना चाहता हूं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के प्रत्याशी उतार रहे हैं, अभी अगर उनका पर्दा खोल दिया जाए तो लगेगा कि सच्चाई है कि इन्होंने मिलजुल करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो कड़ा प्रहार इस नाते कर रहे हैं कि जिससे चर्चा में रहे और जनता जो है समाजवादी पार्टी को जो आज जिताने जा रही है वो उलट करके भाजपा को जिता दे। जैसा मैं तो पुलिस अधीक्षक जो हैं, मैं उनकी इस नाते तारीफ करता हूं। उन्होंने जब इन लोगों ने जा करके बैठ करके वहां पर एक लड़के को पकड़ करके लाया और उसको मार रहे थे पुलिस के सामने, जब वहां का दरोगा कप्तान से बताया साहब ये तो पुलिस को भी धज्जी उड़ा रहे हैं, यहाँ पर जो है चौकी के अंदर जो है उसको पकड़ के मार रहे, ले गए हम लोग मार रहे हैं ये, तो उन्होंने कहा कि उनको समझाया कि अगर आप धरने से नहीं हटते हो और आप अगर वहां पर अपना कानून को हाथ में लेते हो तो मैं भी आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। तब इन्होंने जा करके अपना धरना से हटाया और आज के समय में जनता ने इनको नकार दिया है। आपको पता करना चाहिए कि जब आपके द्वाबा क्षेत्र में जाएंगे जहां निषाद बस्ती है, वहां के निषादों ने जो वाइट दिया है आप देखे होंगे, निषादों ने कहा है कि मैं अब की बार इनको हर हालत में हराऊंगा। और सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है तो निषाद समाज के लोग हैं और इस जनपद के लोग हैं कि ये बाहरी जब आते हैं तो लूट करके चले जाते हैं, अपना जमीन जायदाद बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा केवल अपने घर में देते हैं और उस घर के अलावा किसी निषाद को नहीं देते हैं। इस नाते निषाद भी आज अब की बार इनको सबक सिखाने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष KD यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि बखिरा में आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव पर कड़ा प्रहार करते हुए कि वर्ष 2012 में ये टोपी पहन करके आए और जनता को टोपी पहना के चले गए। इस बारे में हम बातचीत करेंगे कि क्या राय है आपकी। देखिए, अभी राजनीति में जो आनंद जी आए थे, अभी बच्चे हैं। अब वो सोचते हैं मैं ऐसा शब्द बोल दूं कि जो चर्चा में बना रहूं, और चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा शब्द बोलने के लिए उन्हें, हम तो भाई इस तरह से जो बात कहा है उन्होंने, आज के समय में मैंने बसपा के बारे में कहना चाहता हूं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के प्रत्याशी उतार रहे हैं, अभी अगर उनका पर्दा खोल दिया जाए तो लगेगा कि सच्चाई है कि इन्होंने मिलजुल करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो कड़ा प्रहार इस नाते कर रहे हैं कि जिससे चर्चा में रहे और जनता जो है समाजवादी पार्टी को जो आज जिताने जा रही है वो उलट करके भाजपा को जिता दे। जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही तक कर डाला और ऐसी कई बातें उन्होंने कही जो भारतीय जनता पार्टी को काफी बुरी लग सकती है, जनता को बुरी लग सकती है। नहीं, देखिए, जनता को बुरी और या देशद्रोही का तो मैंने कहा ना बच्चे हैं, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान को हटाने की बात करती है। आज जितने भी हमारे प्रतिष्ठान थे पूरे देश के, जो आज हमारे एक गौरव थे, सारे प्रतिष्ठान को बेच करके और जितने कॉरपोरेट घराने को दे करके औने पौने दाम पे दे करके उन्हें आज चंदा ले करके धंधा दिया है, तो ये तो बहुत गलत बात है। और रही बात कि उन्होंने उनको क्या कहा, वो उनका विषय था। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचने का काम कर रही है। जैसा आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम कर रही है, भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार गरीबों को राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। देखिए, 400 पार हो सकता है, उन्होंने हर चीज को पेटेंट करा लिया है। अभी तो उन्होंने राम मंदिर के सवाल पे जब उन्होंने चला और राम मंदिर के सवाल पे उन्होंने क्या, जनता ने नकार दिया। आज नकारने के साथ साथ 400 पार वो कह रहे हैं, अब उनका अपना कहीं सेटिंग होगा। लेकिन सच्चाई है कि आज चाहे बंगाल से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के आज उत्तर प्रदेश की हालत है कि यहाँ भी 50-50 होने जा रहा है। आपने पता किया दिल्ली की हालत, जहाँ पर 7 सीट में 7 सीट इनकी थी, आज वहाँ पर 1 सीट पाने के लिए लाला पड़ रहा है। और बिहार में हालत इनकी है 39 में 39 सीट इनकी थी और 39 में आज हालत है कि 9 सीट पे आने वाले हैं। तो कहाँ ये 400 पार करेंगे? केवल गुमराह करके सोचते हैं कि ये अनाज के माध्यम से जनता समझ गई है कि हमें आज शिक्षा चाहिए। शिक्षा को इन्होंने बेच दिया। आज इन्होंने राम को बेचा, शिक्षा
को बेचा, और बेरोजगारों को जो 4 साल की नौकरी अग्निवीर दे रहे हैं, 22 साल का नौजवान आज बेरोजगार, 18 साल का नौजवान 22 साल में बेरोजगार हो रहा है। 73 साल का बुढ़ा आज उन्हें गद्दी पे बैठने का इंतजाम कर रहा है। तो ये तो आज जनता के बीच में तो लग रहा है ना कि इनकी सारी बातें अब की बार खोखली है और जनता अब की बार इन्हें सबक सिखाने का काम करे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर पीडीए का गठबंधन जो हुआ है, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, पीडीए का गठबंधन सीटें तो हम लोग भाषा नहीं, हम लोग जनता पे विश्वास करते हैं। ये लोग तो जैसे साधु संत जैसे अपने आप में बोलते हैं कि उनको कि ये हो जाएगा अंदाज से, तो ये वही बोलने वाले। हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, जनता पे विश्वास करते हैं। जनता अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके इन्हें केंद्र से हटाने का काम करेगी। अभी हाल ही में देखा गया है मोहम्मदपुर कठार गांव में एक घटना घटी है, जिसमें जनता के सवाल पूछने पर मंत्री भड़क गए हैं और वहां गांव के लोगों के ऊपर अब पुलिस जो है बर्बरता कर रही है, जैसा गांव के लोगों ने बताया है। कई निर्दोष लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर ली है। तो क्या लगता है ये मामला क्या रहा है? देखिए, हालत इनकी है जो मंत्री जी ने तो जो काम किया है बड़ा गलत किया है। आप 5 साल बाहर गोरखपुर से आकर के यहाँ पर निषादों का जो गांव था और यादवों का गांव था, वहाँ बड़ी भाईचारगी आपस में थी। और वो जिसके वहाँ शादी थी, वहाँ के यादव लोगों ने और निषादों में इतना अच्छा संबंध था कि कहीं ज़रूरत पैसे वैसे की पड़ती है तो आपस में लेन देन भी करते थे, और हुआ भी है इसमें। लेकिन जिस तरह से जय वहाँ पर जब लोगों ने प्रश्न किया, उस सड़क को आप लोग देखा भी होगा कि ठेहुना भर गड्ढा है, और वहाँ के निषाद ने भी प्रश्न किया, और वहाँ के यादव जो वहाँ नगरवासी थे सभी, वहाँ उस गांव के वासी सभी ने किया। अभी बौखला गए। अब इनको ये हुआ कि यहाँ पर हमको ऐसा पलटी माराना है वहाँ के, यार वहाँ के लोगों को एक मुद्दा बनाना था कि यादवों ने, जबकि निषादों ने पूछा। यादव ने भी, जब यादव एक है राधे श्याम यादव, उसके ऊपर मारने वाला जो थप्पड़ आपने देखा भी है, और मारने के सवाल अपने खुद करे, ऊपर अंतिम में ले आकर के उसी के ऊपर मुकदमा करा करके वहाँ पर अंग्रेजों की तरह जो है, जिस तरह से इस देश का नहीं है, इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो पुलिस अधीक्षक जो हैं, मैं उनकी इस नाते तारीफ करता हूं। उन्होंने जब इन लोगों ने जा करके बैठ करके वहां पर एक लड़के को पकड़ करके लाया और उसको मार रहे थे पुलिस के सामने, जब वहां का दरोगा कप्तान से बताया, साहब ये तो पुलिस को भी धज्जी उड़ा रहे हैं, यहाँ पर जो है चौकी के अंदर जो है उसको पकड़ के मार रहे, ले गए, हम लोग मार रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि उनको समझाया कि अगर आप धरने से नहीं हटते हो और आप अगर वहां पर अपना कानून को हाथ में लेते हो तो मैं भी आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। तब इन्होंने जा करके अपना धरना से हटाया, और आज के समय में जनता ने इनको नकार दिया है। आपको पता करना चाहिए कि जब आपके द्वाबा क्षेत्र में जाएंगे, जहां निषाद बस्ती है, वहां के निषादों ने जो वाइट दिया है आप देखे होंगे। निषादों ने कहा है कि मैं अब की बार इनको हर हालत में हराऊंगा, और सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है तो निषाद समाज के लोग हैं और इस जनपद के लोग हैं कि ये बाहरी जब आते हैं तो लूट करके चले जाते हैं, अपना जमीन जायदाद बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा केवल अपने घर में देते हैं और उस घर के अलावा किसी निषाद को नहीं देते हैं। इस नाते निषाद भी आज अब की बार इनको सबक सिखाने का काम। हम लोगों ने इस गांव का दौरा किया तो गांव के लोगों ने बताया कि पुलिस के दहशत से लगभग 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जो घर छोड़ के पलायन कर गए। अब पूरा घर भागा हुआ है और ये जो है अत्याचार कर रहे हैं। अरे इनको एक मंत्री हैं, इनको बड़ा दिल करना चाहिए। केजरीवाल है, उनके ऊपर स्याही फेंक दी जाती है, थप्पड़ मार दिया जाता है, पुलिस ले जाती है, लेकिन कहा नहीं जाने दो। हमारे देश के नागरिक हैं, हो सकता है इन्हें कहीं गुस्सा होगा, गुस्सा उनका आज नहीं कल निकल जाएगा। और आज इनको इस तरह से जो कर रहे हैं तो बदले की भावना से कर रहे हैं। बहुत छोटा दिल इन्होंने किया, और अभी तो मैंने देखा भी है जो हल्का सा चोट लगा है 307 लिखवा रहे हैं, कोई इंजरी नहीं है। तो आज उस पर तो पुलिस को कुछ पकड़ने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन खाली वहां पर पुलिस तांडव मचा करके दहशत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जनता आने वाले वक्त में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरह से 2 वीडियो आया, एक में देखा गया है कि मंत्री खुद राधे श्याम जिनका नाम ले रहा है उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं और राधे श्याम अपने बचाव में पीछे जा रहे हैं। दूसरी वीडियो है जिसमें मंत्री पिट रहे हैं, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जब वहां पर इन्होंने मारना शुरू कर दिया तो हो सकता है गांव के लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद धक्का मुक्की होती है। हम ये नहीं कहते, कानून जो काम करना उसको करने दे, लेकिन ये अपने हाथ में एक मंत्री होकर के, और उनके पास पूरी फोर्स है, इनके पास पूरी इनके पास गनर से लेकर के व्यक्तिगत उनके सुरक्षा गार्ड थे, इनको कौन मार सकता। लेकिन इन्होंने उसको खाली एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाया है। इसके पहले जब योगी जी के खिलाफ थे, मार करके इनके बच्चे को हाथ तोड़ दिया था, फिर उसी जगह चले गए ये।
आज समाजवादियों ने, यही यादवों ने इनको पहचान दिया। आज जब गोरखपुर से सांसद न बनाया होता तो भारतीय जनता पार्टी इनको लेती। आज जब सांसद बना दिया, आज उनकी पहचान बन गई। आज उसी यादवों के सबसे बड़े दुश्मन बन के घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में पीडीए के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद है। क्या लगता है कि पीडीए किस मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेगी? देखिए, पीडीए जो है आज के समय में रोजगार का जो सवाल है, हमारे नेता ने कहा भी है, जो काम उन्होंने करके दिखाया, नौजवानों को जो अग्निवीर जैसी जो आज नौजवान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उन्होंने कहा कि मैं इसको हर हालत में हटा करके अस्थायी नौकरी देने का काम करूंगा। और उसी के बाद हमारा नेता ने यहाँ पर जितनी भी महिलाओं से लेकर के हर समाज के लोगों का काम किया है। आज पीडीए जो है पिछड़ा, दलित और अकलियत लेकर के अन्य समाज को लेकर के चलने का काम कर रहा है। आज जनता उस पर विश्वास कर रही है और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके अब की बार चुनाव जिता करके केंद्र की सरकार बनाने का काम करेगा। अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे केडी यादव जी और इन्होंने अपनी बात रखी। इनके बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।